नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है मेरी रसोई में। होली का समय आ रहा है। होली में बहुत सारे पकवान बनते हैं, मीठे भी, नमकीन भी और ज़्यादातर चीज़ें मैदे की बनती हैं। तो आज हम लोग एक मीठा पकवान बनाएँगे जिसका नाम है खजूरी। ये ज़्यादातर मैदे की बनती है, पर आज हम आपको आटे की खजूरी बनाना सिखाएँगे। तो चलिए मिलकर बनाते हैं खजूरी। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए आटा। गेहूं का आटा, ये 2 बाउल हमने आटा लिया है। आप कटोरी आपकी कैसी भी हो सकती है, इसीलिए मैंने बाउल से नापा है जिससे आप अपने घर की कटोरियाँ ले सकें। तो 2 कटोरी में हमने आटा लिया है। वैसी ही 1 कटोरी में हमने चीनी ली है जो कि पिसी हुई है। और चीनी पूरा बाउल भर के नहीं है, थोड़ी सी कम है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मीठी नहीं बनाना चाहते। अगर आपको ज़्यादा मीठी पसंद है आपके घर में तो आप इसे पूरा भर के डाल सकती हैं। इसके अलावा 3 टीस्पून हमने कटी हुई गरी लिया है जो बहुत महीन महीन कटी है, बिल्कुल भी बड़े दाने नहीं होंगे। इसको आप देखेंगे तो बहुत महीन महीन ये कटी हुई गरी है। तो ये पूरा आप चाकू से काट सकते हैं, ग्रेटर से ग्रेट कर सकते हैं। और 2 टीस्पून हमने वाइट सिनेमन लिए है, ये सफ़ेद तिल लिया है। और 1.5 चम्मच के करीब हमने पिसी हुई इलायची ली है। पिसी हुई इलायची महीन करके आप रख लेंगे इसको मिक्सी से। और इसके जो छिलके हैं उन्हें फेंकने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें हम चाय की पत्ती में मिला देते हैं जो कि आपको चाय के काम आती है। इन सारी सामग्री के साथ साथ मोयन के लिए हम 3 टेबलस्पून देशी घी का इस्तेमाल करेंगे जो हमें आटे में मोयन के लिए चाहिए होगी। मीठा कोई भी सामान जो बनता है उसमें मोयन की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है, तभी वो थोड़ा खस्ता बन पाते हैं। तो इस तरीके से आटा, चीनी, गरी, वाइट तिल और छोटी इलायची और उसके साथ साथ देशी घी। अब हम इन सब के साथ सबसे पहले लेते हैं, इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले चाहिए एक थाली या एक परात। इस परात में सबसे पहले हम डालेंगे आटा। आटा हमने 2 बाउल लिया था, वो दोनों बाउल हम इस आटे को इसी में परात में डाल लेते हैं एक साथ। आटा डालने के बाद इसी पूरे आटे के ऊपर हम पूरी जो चीनी हमने पीस कर रखी हुई है वो इसके ऊपर हम फैला देंगे। चीनी को भी आटे में पूरा अच्छे से मिलाकर एक सार करने की कोशिश करेंगे। और जब चीनी डाल देंगे उसके बाद इसी के ऊपर हम ये कटी हुई जो गरी है इसको डाल देंगे। उसके बाद सफ़ेद तिल, इसे भी हम इसी में डाल देंगे पूरे में। और उसके साथ साथ हम छोटी इलायची जो हमने पीस के रखी है उसे भी हम इसमें फैला देंगे। अब इस पूरे मिश्रण को हम अच्छी तरीके से मिला देंगे जिससे चीनी, आटा, इलायची सब चीज़ें आपस में मिल जाएं, जिससे कहीं ऐसा ना हो कि हम जब आटा बनाएं तो कहीं भी कोई चीज़ एक तरफ रह पाए। तो इसलिए हम इसको अच्छे से चम्मच से मिला देते हैं। अभी जब हम आटा गूँथेंगे तो वो और भी मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले भी हम अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को एक ही साथ मिला देते हैं। और इसको मिलाने के बाद अब हम इस आटे के ऊपर जो हमने देशी घी रखा है उसको भी हम उठाकर और इस आटे के ऊपर धीरे धीरे फैला देते हैं पूरे आटे में। इस आटे का पूरा घी इसमें डालने के बाद जो बचेगा वो भी हम अभी आटे से साफ़ कर लेंगे। अब इस पूरे आटे को हम अच्छे से अपने हाथों से इस मोयन को आटे में मिलाने की कोशिश करेंगे जिससे पूरा आटा घी के साथ इसमें लिपट जाए। इसको अच्छे से हम पूरा आटा मोयन के साथ मिलाएंगे। और उसके बाद हम पानी लेकर के थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको थोड़ा हार्ड आटा मारने की कोशिश करेंगे, जो कि बहुत सॉफ्ट नहीं होगा। जैसे हम पूड़ी का आटा बनाते हैं थोड़ा हार्ड होता है रोटी के अपेक्षा, वैसे ही आटा बनाने की कोशिश करेंगे हम पानी डाल करके। पानी हल्का सा गर्म हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ठंडे पानी के बजाय हम थोड़ा हल्का सा गर्म पानी डालते हैं। बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, लेकिन हल्का सा गर्म पानी डालेंगे तो ये बहुत अच्छे से आटा बन जाएगा। हमारा आटे में मोयन मिल गया है और हम ये देखने के लिए कि मोयन ठीक है कि नहीं,
इस आटे को हम अच्छे से हाथ से दबाकर देखने की कोशिश करते हैं। अगर वो अच्छे से बंध जा रहा है तो इसका मतलब है कि आपका मोयन ठीक है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा खस्ता चाहिए तो आप घी बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन हम एक नॉर्मल उसमें बना रहे हैं जिससे बहुत ज़्यादा घी खाने में ना आए, तो इसलिए हमने इतना ही घी डाला है जिससे वो खस्ता बन सके। अब हम इसको गर्म पानी से माड़ेंगे। आटा हमारा लग गया है और इसको 2 मिनट के लिए हम रेस्ट कराएंगे और उसके बाद हम इसकी लोइयाँ तोड़ेंगे। 2 मिनट हो गए हैं और अब हमने इसको आटे को थोड़ा सा लेके इस तरीके से लंबा लंबा किया। उसके बाद उसकी लोइयाँ काट के रख दी हैं, छोटी छोटी लोइयाँ। आप इसको बड़ी छोटी जैसे भी शेप में बनाना चाहें। उसके बाद इनको हम राउंड कर देंगे, तो राउंड से इस तरीके का शेप बना सकते हैं। चूँकि मैंने कहा कि इसको हम अलग अलग तरीके से मोल्ड कर सकते हैं, तो एक शेप मैंने इसका इस तरीके का भी दिया है। अभी और हम बना के दिखाएंगे। शेप आप अपने हिसाब से कोई भी दे सकते हैं। तो फिलहाल मैंने गोल और इस तरीके का शेप दिया है। अब आप अपने घर में कोई भी ऐसी चीज़ जिसके ऊपर इस लोई का इम्प्रेशन लिया जा सके, तो मेरे पास जो पूड़ी तलने का एक छन्ना है, मैं उसी पर इसको बनाने की कोशिश करूँगी और आपको दिखाऊँगी कि मैं कैसे बनाऊँगी। तो ये जो है पूड़ी तलने का जो छन्ना है हमारा, मैं इसी पर बना रही हूँ। इस पर आप देखेंगे कि रिंग रिंग बनी हुई है। तो जैसे सेंटर का जो पार्ट है वो गोल है, तो जब हम गोल वाली लोई को लेंगे तो इस लोई को हम इस सेंटर पर रखेंगे और इसको हल्का सा प्रेस करेंगे और प्रेस करते हुए इसी के ऊपर बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसमें कई सारी रिंग है, तो आपको कितनी बड़ी लोई ली है उसके हिसाब से रिंग बढ़ाते जाएंगे और ये पूड़ी आपकी बड़ी होती चली जाएगी। तो अभी हमने फ़िलहाल इसको इसी रिंग के ऊपर रखा है और 2-3 रिंग तक ही हम इसको फैलाएंगे और उसके बाद हम धीरे से इसको उठा लेंगे। तो जब हम उठाएंगे तो इसके ऊपर इस तरीके का इम्प्रेशन आएगा। ठीक है, तो ये एक गोल शेप में बनेगा। दूसरा जो मैंने आपको इस तरीके का एक ड्रॉप के जैसा दिखाया है, तो आप इस छन्ने में देखेंगे इसमें वी शेप में बहुत सारे तार लगे हुए हैं और इसी तरीके से ये इनकी डिज़ाइन का जो स्टाइल है वो चौड़ा होता चला जा रहा है। तो ये जो ड्रॉप वाली डिज़ाइन हमने बनाई, इसको भी हम इसी शेप में रखेंगे, ऊपर की तरफ पतला और नीचे की तरफ चौड़ा। ठीक है, और इसके बाद हम इसको इसी के ऊपर इम्प्रेशन देने के लिए इसको दबाते जाएंगे। तो जब हम इसको दबाएंगे तो यहाँ पे भी वैसा ही इम्प्रेशन पड़ेगा और शेप आपका बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा। जैसा इसमें शेप बना हुआ है तार की वजह से, वैसा ही शेप आपका इस पर बना रहेगा। और आप इसके ऊपर दबाकर इसको जब निकालेंगे तो आपको इसके ऊपर भी देखिए आसानी से निकल जाता है, इसके ऊपर इस तरीके का शेप बनेगा। तो ऐसे शेप आप किसी भी चीज़ से बना सकते हैं। आपके पास जो भी चीज़ हो, गोल बनाना चाहें तो आप गोल बना सकते हैं, ऐसा शेप बनाना चाहें तो आप ऐसा बना सकते हैं। कोई और चीज़ आपके पास हो तो आप उस तरीके से भी इस पर डिज़ाइन बना सकते हैं। आपके पास कुछ नहीं मिलता है तो आप चाकू से भी इसके ऊपर नाइफ से किसी भी तरीके की डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरीके से जितनी लोइयाँ हैं हम उनको कोई एक शेप दे करके और इसकी सहायता से डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद पहले हम सारी लोइयाँ बना के रख लेंगे, उस पर इस तरीके का इम्प्रेशन ले लेंगे और उसके बाद हम एक कढ़ाई चढ़ाएंगे जिसमें हम तलने के लिए रिफ़ाइंड डालेंगे। रिफ़ाइंड आप खाते हो तो रिफ़ाइंड डालिए, मूंगफली का तेल डालना है तो वो डालिए। तो जो भी आप डालना चाहते हैं, जिसमें आपको तलना है, वो आप ऑयल डाल करके इसको गर्म होने के लिए चढ़ा देंगे। जो मैंने लोई काटी थी उसकी मैंने ये इस तरीके से शेप बना करके और रख लिए हैं। कुछ मैंने गोल बनाए हैं और कुछ मैंने ऐसे बनाए हैं। बाकी आपके ऊपर है, आप कैसा भी इसका शेप दे सकते हैं। इधर मैंने गैस ऑन कर दी है घी गर्म होने के लिए और आप देखेंगे कि घी हमारा गर्म हो रहा है कि नहीं। तो इसमें हम एक छोटा सा टुकड़ा डालेंगे तो घी हमारा हो गया है, क्योंकि ये एकदम ऊपर आ गया है। तो जैसे ही ये ऊपर आने लगेगा हमारा घी गर्म हो गया है। और अब हम इसमें जो हमने ये शेप बना के रखे हैं, एक एक दो दो करके हम इसमें धीरे धीरे डालेंगे, जिससे कि ये धीरे धीरे इसमें पकना शुरू कर। गैस को चूँकि काफ़ी तेज़ थी तो अब हम उसको थोड़ा सा सिम कर देंगे। गैस थोड़ी सिम करेंगे क्योंकि ये थोड़े से हमने मोटे बनाए हैं और इसको थोड़ा सा पकने में टाइम देना है, इसलिए हम इसको थोड़ी मीडियम आंच पर पकाएंगे। इतने डाल देंगे जितने इस पूरे घी में आ जाए। घी आपके अनुसार है, आपकी कढ़ाई जितनी बड़ी हो और जितनी छोटी हो उसके हिसाब से आप घी डालें, जिससे जब हम इनको तलेंगे तो इनको घी में डूबे होना चाहिए, तभी ये अच्छे से खस्ता हो पाते हैं ऊपर नीचे तक। कुछ हम इसमें गोल वाले भी डाल दे रहे हैं और वैसे मैंने सारे जो ड्रॉप के साइज़ में थे, बूंद के साइज़ में, वो मैंने डाले हैं। और धीरे धीरे इनको हम पकाएंगे। हमारी गैस मीडियम आंच पर रहेगी और ये धीरे धीरे पकेंगे
क्योंकि ये थोड़ा मोटे हमने बनाए हैं, बहुत महीन हो जाएंगे तो ये कड़े हो जाएंगे, तो खस्ता होने के लिए थोड़ा सा मोटा बनाते हैं। और अब ये धीरे धीरे इसमें पकेंगे और देखते रहेंगे कि घी सब पर आ जाए। और उसके बाद जैसे जैसे हल्का हल्का होने लगेगा उसको हम पलटते रहेंगे। तो ये अभी हमारा चल रहा है। देखिए घी इतना गर्म था कि बहुत जल्दी पीछे से होने लगे हैं। इनको हम पलट देंगे और हल्का गुलाबी अच्छे से जब हो जाएगा, वो दिख जाएगा कि पक रहा है, तब हम इसको बाहर निकालेंगे। अभी तो हमारे ये लगभग एक तरफ से हुए हैं, दूसरी तरफ से अभी थोड़े बाकी हैं। जो पहले पड़े थे वो जल्दी हो गए, तो बाद वाले हैं वो भी नहीं हुए। लेकिन हम इस तरीके से इनको हम धीरे धीरे पकाएंगे। अब ये हमारे हो गए हैं और अब हम धीरे धीरे करके इनको सबको निकाल देंगे बाहर। और गैस मैंने ऑफ़ कर दी है और इसके साथ ही साथ मैं एक थाली में टिश्यू पेपर लगा के या किचन टॉवल लगा के इसमें हम इसको निकाल देंगे। ये सारे हमारे हो गए। ये इतने खस्ता और करारे बने हैं। अभी तो बहुत गर्म है, लेकिन अगर जैसे ही आप इसको करेंगे ये तुरंत टूट जाएगी, पर थोड़ी देर इसको ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम देखते हैं। तो ये है हमारी मीठी खजूरी। आपको कैसी लगी बनाकर ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।